इस्लाम के एक बड़े वर्ग द्वारा जिहाद के नाम पर हिंसा, लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। मजहबी कट्टरता के दुष्परिणामों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक समग्र नीति बनानी होगी और इस कट्टरता का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मुकाबला करना होगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी पूज्य संतों और समाज के चिंतकों के साथ मिलकर इसका डटकर मुकाबला करता है। अब हम इस कार्य को और गति देंगे। इंदौर में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की प्रन्यासी मंडल की प्रबंध समिति की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक में आयोजित प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार ने ये बातें कही। उन्होंने कट्टरता के विषय में कहा, का मुकाबला कट्टरता से करें। हिंदू का स्वभाव भी नहीं, पर कट्टरता का सामना जैसी आवश्यकता होगी वैसा करें। आत्मरक्षा का अधिकार है ना। अगर मेरे मोहल्ले पे हमला करने आते हैं तो कानून भी कह सकता है कि मेरा कहता है कि मैं अपनी रक्षा करूंगा, हम अपनी रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म है, हिंदू जीवन शैली है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। हिंदू शब्द एक व्यापक शब्द हो गया है जो इस देश की आध्यात्मिक परंपरा और प्रवाह को मानने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। उसी अर्थ में हमने भी इस्तेमाल किया। वहीं उन्होंने मदरसों में शिक्षा और लव जिहाद, धर्मांतरण, यूनिफॉर्म, सिविल कोड और शरिया कानून के विषय में पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, जगह पे ये लव जिहादी कानून होने चाहिए। पहला सवाल था आपका मदरसों के बारे में। तो आपको शायद मालूम होगा कि जो मदरसा काउंसिल है उत्तर प्रदेश की और दारुल उलमाए हिंद है, इन दोनों ने उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों का स्वागत किया है, विरोध नहीं किया है। और उन्होंने मदरसों से आग्रह किया है कि अगर उनका कोई हिस्सा सरकारी जमीन पर है तो उसको वो स्वयं हटा दें। कुछ मदरसों में केवल कुरान हिज्ब कराया जाता है, हिज्ब माने याद कराया जाता है। उनको अक्षर ज्ञान नहीं कराते, उनको गणित नहीं बताते, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं देते। अब एक 18 साल का लड़का है, बस स्टैंड पे खड़ा है, वो बस का नंबर नहीं पढ़ सकता, वो अपनी मजदूरी के पैसे नहीं गिन सकता, तो ये क्या उसकी सहायता करने का काम है? कुरान हिज्ब हो गई और बाकी चीजें नहीं आई तो वो जीवन कैसे चलाएगा? इसलिए मुस्लिम समाज को भी ये समझना चाहिए कि कुरान हिज्ब करने से किसी को आपत्ति नहीं है, हो भी नहीं सकती, पर उसको उसके जीवन चलाने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो आवश्यक है। और इसलिए अगर एक सिलेबस लागू किया जा रहा है तो वो बाकी देशों में वो आवश्यक है, वो करना चाहिए। ये जो आपने कहा कानून, धर्म कानून के बारे में, तो अगर कोई गाजियाबाद में ऐसा करता है तो अपराध है, 10 साल के लिए जेल जाएगा। फरीदाबाद में करता है, अपराध है, 10 साल के लिए जेल जाएगा। और अगर वो बीच में दिल्ली में करता है तो हम सब राज्य सरकारों से भी कह रहे हैं कि इस कानून को बनाओ, और हम केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं कि ये कंकरेंट विषय है, ये इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी में संशोधन का विषय है। वो संशोधन करके देश भर के लिए इस कानून को लागू कर। हम केवल कानून नहीं चाह रहे, और सबसे ज्यादा मुस्लिम से आया तो क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करा रही है हिंदू को। हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। हमको तकलीफ है कि ईसाई धोखे से कन्वर्शन कराते या लालच से कराते। धोखा, लालच, भय, इनसे कराया गया कन्वर्शन ये अंतरात्मा की आवाज पे नहीं होता है। इसलिए ये संवैधानिक अधिकार धर्म का उसके साथ धोखा है। हम सरकार से भी कानून मांग रहे हैं, हम स्वयं भी अपने समाज की रक्षा कर रहे हैं और जो चले गए उनको वापस ला रहे हैं। इसलिए इस प्रस्ताव में कानून की बात की गई है और समाज को भी आह्वान किया गया है कि अपना यह सत्य सनातन समाज है, इसमें से लोग वहां जाएं, इसको रोकना, और जो चले गए हैं उनको लौटना, ये तीनों काम हम कर रहे हैं। किस तरह कानून जा रहा है लव जिहाद? लव जिहाद के बारे में जो मध्य प्रदेश ने भी कानून बनाया है, हम उससे संतुष्ट हैं।
उसमें क्या कहा गया है? पहली बात, अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, मुल्ला या मौलवी है, कोई भी है, उसको धर्म परिवर्तन करा रहा हूं ऐसा 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा डिप्टी कमिश्नर को। जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको भी नोटिस देना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर इस मामले की जांच कर लेगा कि यह धर्म परिवर्तन अंतरात्मा की आवाज से हो रहा है या इसमें कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व है, और अगर और कोई एलिमेंट इन्वॉल्व है तो वो उसको रोकेगा। अगर अंतरात्मा की आवाज पे हो रहा है तो होने देगा। और जो इस तरह के नोटिस को नहीं देगा या धोखे से करेगा या अपनी पहचान छुपा कर करेगा, उसको दंडित होना पड़ेगा। अगर कोई लड़का अपनी धार्मिक पहचान छुपा करके शादी करता है और शादी के बाद लड़की को मालूम पड़ता है कि मेरे इसके साथ में संबंध भी हो गए, पर ये तो मुसलमान था, मैं तो मुसलमान से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि पहचान छुपा कर दिया है। आज भी तो कानून ये है कि अगर कोई लड़का शादी करूंगा ये विश्वास दिला के शादी करता है और शादी नहीं करता तो उसको बलात्कार कहते हैं। तो बलात्कार की व्याख्या में ये भी शामिल हो सकता है। जितने भी लोग विधानसभा या संसद में जाते हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेके जाते हैं। अगर ये निष्ठा सच है तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये जो निर्देश दिया गया है सब सरकारों का कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, इसके प्रति भी सच्चा होना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहूं, क्रिमिनल कोड एक सा है ना, तो अगर कोई धर्म के आधार पे कहता है कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहता, तो वो धर्म उसको क्रिमिनल कोड के बारे में क्यों अनुमति देता है? क्या मुसलमान ये स्वीकार करेंगे कि उन पर शरिया का कानून लागू हो, चोरी करें तो हाथ काट दें? तो बाकी सब लॉज तो एक से हो गए ना। और संपत्ति के लॉज भी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, वो सब एक से ही है। शादी और तलाक, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, ये 4 विषय हैं जिसके कानून अलग अलग हैं। हम एक शादी कर सकते हैं, वो 4 कर सकते हैं। क्या ये महिला की गरिमा के खिलाफ नहीं है? इसलिए आज के समय के साथ कदम मिलाता हुआ एक सा सिविल कोड पूरे देश का होना, हम इसका समर्थन करते हैं। और जहां जहां की सरकारें इस बारे में विचार कर रही हैं, हम भी उनको अपनी राय दे रहे हैं। सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश चैनल के संपादक ने जब उनसे पूछा कि हिंदू संगठनों द्वारा देशवासियों से नव संवत्सर प्रतिपदा के दिन नव वर्ष मनाने की अपील की गई है, तो क्या विश्व हिंदू परिषद भारत सरकार से हिंदू नव वर्ष का नया कैलेंडर जारी करने के लिए आग्रह करेगा? तो उन्होंने कहा, दोनों काम होंगे। जब तक ये कैलेंडर के आधार पर छुट्टियां तय होती हैं और इस कैलेंडर के आधार पर बाकी शेड्यूल्स तय होते हैं, ये भी चल रहा है। पर ये इतनी सर्दी में आता है भाई, हमारा तो बसंत में आता है, आनंद का समय होता है। धीरे धीरे देश जाग रहा है, आप चिंता मत करो, जल्दी वो समय आएगा जब हमारा आप भी सारा नववर्ष तभी मनाएंगे जब बसंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।